आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। थैंक गॉड आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। माँ के लिए तुम्हें तुम्हारी माँ की पड़ी, मुझे मेरी दादी की पड़ी है। कुछ नहीं होगा तुम। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप प्लीज मेरे लिए स्ट्रेस मत लीजिए। I'm really very sorry। ये सब तुम्हारी वजह से हो। मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, फिर क्यों जाने दिया मुझे? ये होने देती लाखों का नुकसान तुमसे बढ़कर है। नहीं ना। ये चक्कर क्या है? ये तो बोल रही थी कि आपस में इनकी बनती नहीं, और यहाँ तो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। पता है होटल रूम में मैं कितना डर गया था। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। वादा करो मुझसे, अगली बार मुझे इस तरह अकेले मत छोड़ना, और मुझे तुमसे दूर जाने मत देना। तुम जानती हो how much I care for you, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम जानती हो कि मेरा क्या होगा ना? जानती हो ना? सर, इसने तो बोला था इसके पति इसको पसंद नहीं करता है, पर अब देखिए ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अभी कुछ बोलना मत, नहीं तो ये कल कह देगी कि पुलिस के प्रेशर में स्टेटमेंट लिखवाया। इतने बड़े रॉकस्टार की बीवी है और हम उसे ऐसे ही ले आए। ये खबर अगर अखबार में छप गई ना तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि जुर्म में आपने मेरी बीवी को अरेस्ट किया? सर एक्चुअली इनके पास एक बैग मिला जिसमें ड्रग्स था। कैसा बैग है? सर ये बैग। अच्छा, क्या इसमें इनका नाम लिखा है? क्या इसमें आपको इनकी कोई आइडेंटिटी कार्ड मिली है, कोई क्रेडिट कार्ड मिला है? सर ये मिला, इसलिए। अभी ये किसके हाथ में? अब तो ये आपके हाथ में। तो क्या इसका मतलब आपको भी अरेस्ट करना चाहिए? अरे किसी भी अरेस्ट करने से पहले आप लोग जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? जाने दीजिए ना सर, सॉरी गलती होगी। आई विल नॉट लीव यू गाइस। सॉरी मैम, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए सॉरी। आप जा सकती है। आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? आप जानती है कि प्रज्ञा आपके हेल्थ को लेकर टेंशन में रहती है, और आपको यहाँ पर देखने के बाद वो और उदास हो जाएंगी, पर मैं उसे उदास नहीं देख सकता आंटी जी। नहीं बेटा जी, वो जैसे पता चला ना कि प्रज्ञा पुलिस स्टेशन में, तो नहीं कहा था ना आपसे कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। कैसे सोच लिया आपने कि मेरे होते हुए आपकी बेटी को कुछ भी हो सकता? शादी की है मैंने, कोई मजाक नहीं। ऐसी बात नहीं है, पर मैं जानता हूँ ये आपकी अमानत है, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है आंटी जी। तो ठीक है बेटा जी, लेकिन आप कैसे नहीं मानेंगे दादी जी? सरला, मैंने तुझे कहा था ना कि अभी के होते हुए हमें प्रज्ञा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है ना? आप ठीक है? मुझे बस इसलिए बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से इन्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। इतना सब कुछ हो गया, अब अखबार में खबर छप जाएगी, हर जगह यही न्यूज बन जाएगी। तो पागल है क्या? अभी ने सब कुछ संभाल लिया ना, और वैसे अभी परेशान थी और इस बात को लेकर फिर से टेंशन कर। पर
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप दोनों तो शिमला हनीमून के लिए जा रहे थे, फिर क्या है, हमारी फ्लाइट थी रात की, लेकिन वो फ्लाइट डिले हो गई और फिर शिमला में बर्फ गिर रही थी, तो हमने सोचा कि एक दिन का वक्त है, क्यों ना हम अकेले में एक दूसरे के साथ बिताए। तू भी ना सरला सारी बातें जानना चाहती। चलो बेटा जी, मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ना प्रज्ञा की चिंता छोड़ देनी चाहिए। आज आप दोनों का प्यार और आपसी समझ देख के ना एक बात तो समझ में आ गई है कि आप मेरी प्रज्ञा का हमेशा ध्यान रखोगे। आंटी जी, मैं क्या ध्यान रखूंगा? मैं तो आपकी बेटी को हनीमून पे भी नहीं ले जा पाया। बेटा जी, हनीमून तो होता ही इसलिए कि पति पत्नी एक दूसरे को जाने पहचाने। जब पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान जाते हैं ना, तो जीवन का हर दिन हनीमून बन जाता है। आप बेटा जी बिल्कुल ऐसे ही रहना, सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी का आज से कुछ ज्यादा ही ख्याल रखूंगा। क्या है ना, आज की इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी। आज पहली बार दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की। कर लिया तुमने जो करना था। यही करना चाहती थी ना तुम? मुझसे बदला लेना चाहती थी ना? मैंने तुमसे पूरब को दूर किया तो तुम मुझसे मेरे परिवार को दूर कर रही हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की। मैं तो करा कि तुम्हारा इससे कुछ भी करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अरे एक बार इसका गला दबा दो ना, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। भाई, कंट्रोल भाई। पता है आलिया, मैं दादी का गुस्सा झेल सकता हूं, लेकिन अब इसे नहीं झेल सकता। जब से ये मेरी लाइफ में आया, एक दिन सुकून से नहीं निकला है मेरा। सोचा था 4 दिन में आराम से रहूंगा, लेकिन कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना कि उस कमरे से बाहर नहीं जाना। फिर क्यों गई तुम उस कमरे से बाहर? Why? और ये क्या गेम खेल रही हो तुम? और क्यों? पुलिस स्टेशन में मैंने तुम्हारी मॉम के सामने तुम्हारा साथ दिया, तो दादी के सामने तुम मेरी खामियां क्यों भर रही थी? भाई, just leave her. Why should I leave her? She should leave this house.